ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 भगवद ज्ञान श्लोक क्रमांक 1। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान उवाच। नहीं, एक मिनट वो श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। माताएं। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान उवाच भगवान श्री कृष्ण ने कहा मयि मुझ में आसक्त मनाः आसक्त मन वाला पार्थ हे प्रथापुत्र योगम आत्म साक्षात्कार युञ्जन अभ्यास करते हुए मत आश्रयः मेरी चेतना अर्थात कृष्ण चेतना में असंशयम निस्संदेह समग्रम पूर्णतया माम मुझको
मुझको यथा यथा जिस तरह जिस तरह ज्ञास्यसि ज्ञास्यसि जान सकते हो जान सकते हो तत् तत् वह वह शुणु सुनो सुनो। सुनो। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापकाचार्य। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संदेह रहित जान सकते हो। तात्पर्य: भगवद गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को श्री कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को श्री कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्मज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। श्री कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि श्री कृष्ण ही निस्संदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्मज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर श्री कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं तच्छृणु, अर्थात मुझसे सुनो। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात श्री कृष्ण से या श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में इस प्रकार हुआ है। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवद गीता से
बच्चों की कक्षा वहाँ हो रही है ना? कौन है इनके अभिभावक? वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से श्री कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमोगुणों से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कल्मश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थित हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोहों की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। श्रीमद् भागवतम 1:2-17 से 21। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखारविंद से सुनकर ही कृष्ण तत्व को समझा जाना जा सकता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतःपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशयरहित जान सकते हो। श्रीमद् भगवद गीता अर्थात भगवान के विषय में समझने का ग्रंथ जो स्वयं भगवान के द्वारा दिया गया है। भगवत गीता भगवान का गीत, तो भगवान स्वयं अपने विषय में बता रहे हैं। अर्थात इसके उपरांत फिर हमें अपने आप से मनोकल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह गई कि भगवान कौन है। तो भगवान कौन है, इस विषय को जो समझना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर स्पष्ट अधिकृत ज्ञान दिया गया है। जो लोग भगवान समझना चाहते हैं, इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि ये कुछ लोगों के लिए उपयोगी है जिनकी इच्छा है, और जिनकी इच्छा नहीं है उनके लिए चलेगा बिना भगवान को जाने। ये ऐसा एक विषय नहीं है। जैसे भौतिक विषय होते हैं, इंजीनियरिंग है, तो कुछ लोग इंजीनियरिंग का ज्ञान लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। जो नहीं लेते हैं तो ऐसा नहीं कि उनके जीवन में कुछ उससे अधूरापन होता है। ये विषय ऐसा विषय नहीं है। भगवान को जानना हमारी आधारभूत आवश्यकता है हर जीव की, क्योंकि भगवान हमारे उद्गम हैं, हमारे पिता हैं। तो उन्हीं से ही हमारी इस भौतिक जीवन का हेतु सिद्ध होता है कि हम क्यों यहाँ हैं, हमें क्या करना है। और हर चीज़ भगवान से ही आती है, इसलिए हर चीज़ के साथ हमारा संबंध क्या है वो भी हमें भगवान से ही पता लगता है, या भगवान केंद्र में रखते हुए ही हम समझ पाते हैं कि हर चीज़ का हमसे क्या संबंध है। इसीलिए हम सभी के जीवन में भगवत तत्व विज्ञान को समझना अनिवार्य है, ये वैकल्पिक नहीं है।
भगवत तत्व विज्ञान को समझना वैकल्पिक नहीं है, ये आवश्यक है सबके लिए। लेकिन ज़्यादातर लोग तो इसमें रुचि नहीं रखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग मनुष्य हैं लेकिन उनकी विवेक बुद्धि अभी भी पशुवत ही होती है। इसलिए आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार चीज़ें जो पशुवत हैं, पशु भी सब इन्हीं क्रियाओं को ही करते हैं, तो उनकी चेतना इन चार क्रियाओं से अधिक ऊपर और कुछ नहीं सोच पाती है। इसलिए वो लोग ऐसे विषयों में भगवत तत्व विज्ञान को समझने में रुचि नहीं लेते हैं, ये उनका दुर्भाग्य है। लेकिन हर मनुष्य के अंदर ये संभावना है, उसके अंदर ये क्षमता है कि वो भगवान को समझ सके। तो अभी जो लोग भगवान को समझना चाहते हैं, अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते हैं, कैसे भगवान को समझें? एक बहुत बड़ा विषय है और बहुत जटिल विषय भी है। इस भौतिक जगत की कुछ जो चीज़ें हैं उनको समझना भी जटिल होता है कई बार। विज्ञान के ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, बहुत कुछ लोग उसमें पास कर पाते हैं, कुछ लोग इस विषय को जान पाते हैं, क्योंकि बड़ी जटिल है, ये भौतिक जगत ही बहुत जटिल है। तो लेकिन कम से कम ये भौतिक जगत की चीज़ें हमारे दृष्टिगोचर हैं, काफ़ी चीज़ दृष्टिगोचर हैं। अर्थात वो हम अपने इन आँखों से देख सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं भौतिक, बहुत सारी, जो इन स्थूल इंद्रियों से तुरंत हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन अनुमान से समझ सकते हैं। लेकिन जब हम भगवान की बात करते हैं तो क्या ये भी ऐसा ही एक विषय है जो हम इंद्रियों से, जिनको देख पाएंगे, इन स्थूल इंद्रियों से, वर्तमान समय की जो हमारी इंद्रियां हैं, क्या हम अनुमान से उनको पता लगा पाएंगे? क्या ये भी ऐसा ही एक विषय है? तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जो भी चीज़ है वास्तव में वो इंद्रियों से दिखनी चाहिए, अगर है तो। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो इंद्रियों से नहीं दिखती है तो फिर इसका मतलब उसकी वास्तविकता को कोई नहीं समझ सकता है, या एक तरीके से कहें तो वो है ही नहीं, ऐसा मान लीजिए। सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है। उसी पे विश्वास करो जो दिखती है, जो नहीं दिखती है वो है कि नहीं पता नहीं, और उसका पता नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। और इसलिए ऐसे लोगों के लिए भगवान हैं कि नहीं हैं ये पता नहीं लगाया सकता, क्योंकि भगवान दिखते नहीं हैं, दिखे नहीं हैं किसी को, उनके अनुसार आज तक किसी को नहीं दिखे हैं। और इसलिए वो एक ऐसा तथ्य है कि नहीं, उसका पता लगाना वैज्ञानिक दृष्टि से, आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से। अपने मोबाइल्स को कृपया सभी लोग साइलेंट में कर दीजिए, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो ये भगवान जो विषय है ये हैं कि नहीं है ये हम निश्चित नहीं कह सकते हैं आधुनिक विज्ञान के अनुसार, इसलिए इसके विषय में ज़्यादा कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो दिखता है उसके बारे में चिंता करो, और जो दिखता है वो ये जगत दिखता है, और हम यहाँ हैं, इसलिए कैसे इसका अच्छे से अच्छे हम भोग कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, यही एकमात्र मुख्य वस्तु जीवन में है। और पूरा हमारा जो जीवन शैली है वो इसी पे केंद्रित है, खाओ पियो मौज करो प्रैक्टिकली। लेकिन खाओ पियो मौज करो में हम जब चलते हैं और केवल उन्हीं चीज़ पर विश्वास करते हैं जो हमें दिखती हैं, तो फिर बहुत सारे जो जीवन के प्रश्न हैं उसका उत्तर तो मिलता ही नहीं है। जैसे अंततः ये सृष्टि रचना किसने की, कैसे की, क्यों की, ये प्रश्न का उत्तर पिछले 200-300 साल से जो आधुनिक विज्ञान की शुरुआत लगभग 200-300 साल से ही हुई है। आधुनिक विज्ञान मतलब जिस समय से ये बात को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया कि जो दिखता है वही है, जो नहीं दिखता है वो नहीं है। यहां से आधुनिक विज्ञान की शुरुआत हुई। दिखता है या जिसको हम अनुमान से, तर्क से
स्थापित कर सकते हैं वही है। जो तर्क के परे है और इंद्रियों के परे है वो मिथ्या है, माइथोलॉजी। यहाँ से आधुनिक विज्ञान शुरुआत हुई। तो 200-300 साल, 400 साल तो इसलिए इन पिछले 3-4 साल में ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर ये सृष्टि की रचना, ये सृष्टि जो हम देख रहे हैं ये कैसे हुई और क्यों हुई, इसका कोई उत्तर हम अभी तक नहीं पा पाए। जीवन आखिर क्या है? जीवन, ये जो जीवन एक मृत शरीर है और एक जीवित शरीर है। एक मृत शरीर को आप चाहे काट भी दीजिए तो भी उसको कोई अनुभूति नहीं होती है ना, लेकिन एक जीवित शरीर में अनुभूति होती है, सुख दुख की अनुभूति होती है। तो वो सुख दुख की अनुभूति का मूल कारण, इतना कहने पर भी मोबाइल स्विच साइलेंट में नहीं रख सकते हैं, इतना महत्वपूर्ण है मोबाइल का साइलेंट में नहीं रख पाना। 1 घंटे के लिए हम कक्षा के लिए भी नहीं उसको साइलेंट में रख सकते हैं। अभी भी किसी का मोबाइल अगर साइलेंट में नहीं है तो प्लीज़ एक बार उसको निकाल के देख लीजिए कि अगर वो साइलेंट मोड में नहीं है तो उसको साइलेंट में रख दीजिए। प्लीज़ टेक टाइम, 1 मिनट। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न, जीवन क्या है? क्या ये जो मृत शरीर और जीवित व्यक्ति में जो अंतर है, अनुभूति है, सुख दुख की अनुभूति है, इच्छाएं हैं, उसका स्रोत क्या है? क्या ये जो जड़ पदार्थ हैं, हड्डी मांस और रसायनों से बना हुआ ये शरीर, क्या रसायनों में तो कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखती है? हम लेबोरेटरी के अंदर बहुत सारे रसायनों में काम करते हैं, वहाँ रसायनों में इच्छा शक्ति हो ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे प्रयासों के बाद भी हम नहीं कर सकते। हमने रोबोट बना दिए हैं, रोबोट बहुत सारा काम कर सकते हैं जो मनुष्य करते हैं, हाँ? लेकिन रोबोट के अंदर स्व इच्छा शक्ति तो नहीं होती है, अनुभूतियाँ नहीं होती। एक रोबोट बना सकते हैं जो कि अलग अलग रंग देख करके वो बता पाए कि हाँ ये लाल रंग है, ये काला रंग है, हाँ? या उस पर अगर एक हाथ के ऊपर एक प्रेशर डाला जाए तो आप ऐसा बना सकते हैं कि वो भी चिल्लाएगा आ। लेकिन आप उसी रोबोट को दोबारा से प्रोग्राम करके ऐसा बना सकते हैं कि मारने पर वो हंसेगा, हा हा हा। इसका मतलब उसका हंसना और रोना तो अनुभूति से नहीं हो रहा है, वो तो केवल एक प्रोग्राम्ड है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल इंटेलिजेंस है, जिसके साथ में अनुभूतियाँ जुड़ी हुई हैं, जिसके साथ में इच्छा शक्ति जुड़ी हुई है, तो वैसा तो हम नहीं देखते कि जड़ पदार्थों से संभव है, हुआ नहीं है आज तक और कोई संभावना भी नहीं है। तो फिर जीवन क्या है? ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर फिर आधुनिक विज्ञान से हमें नहीं मिल रहा है। और जीवन का फिर उद्देश्य क्या है? जब ये महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि आखिर ये सृष्टि क्यों बनाई गई है, किसने बनाई है, आखिर हम हैं कौन, क्या हम केवल जड़ पदार्थ हैं? अगर जड़ पदार्थ हैं केवल तो फिर तो जीवन का उद्देश्य कुछ रहा ही नहीं। फिर जड़ पदार्थों का क्या उद्देश्य होगा? पदार्थ के एग्जिस्टेंस का कोई उद्देश्य तो नहीं हो सकता, करेक्ट? तो फिर अगर उद्देश्य ही नहीं है जीवन का तो फिर जीवन की जरूरत ही क्या है जीने की? फिर तो पूरा निराशापूर्ण ही हो जाएगा सबका ये सब जो प्रयास कर रहे हैं। अगर हम केवल जी रहे हैं मरने के लिए और मरने पे सब खत्म है तो फिर उत्साह प्रेरणा क्या है फिर जीवन जीने की? फिर तो अगर गहराई से देखा जाए तो जब तक इन मूलभूत प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं मिलते हैं तो जीवन अर्थहीन हो जाता है। और आधुनिक विज्ञान से या ये जो वाद है कि सीइंग इज बिलीविंग, उससे ये सब महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर नहीं है। इसीलिए ये आवश्यक है कि हम अपनी जो सोच है उस पर पुनर्विचार करें कि क्या यही बात सच है कि जो हम देखते हैं वही सत्य है? हाँ, नहीं, क्योंकि हमारी देखने की शक्ति, हमारी इंद्रियों की शक्ति तो बहुत सीमित है और हमारी जो तर्क करने की शक्ति है वो भी हमारी इंद्रियों की शक्ति पर निर्भर है, इसलिए वो भी सीमित है। इसलिए हम कैसे ये कह सकते हैं कि सच्चाई वही है जो हमारी इन सीमित इंद्रियों और सीमित तर्क शक्ति के अंदर है? हम सच्चाई को कैसे कैद कर सकते हैं अपनी इन सीमित इंद्रियों में?
करेक्ट? ये तो तर्क संगत नहीं अपने आप में ये बात। हाँ, तो इसलिए इस बात को अगर थोड़ा सा भी गहराई से सोचा जाए तो उसमें मुश्किल नहीं समझना कि सच्चाई हमारे तर्क शक्ति के परे है। बहुत सारी चीज़ें इस बहुत ही जगत में, कि विज्ञान की दृष्टि से हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें आज विज्ञान में भी हमें आ रही हैं कि बहुत सूक्ष्म है, हमारी तर्क शक्ति के परे है। तो कैसे समझें फिर उन विषयों को जो हमारी इंद्रियों से परे है? इसलिए महाभारत में बताया गया है, अचिंत्य खलु ये भावा न तर्केन योजयेत। जो चीज़ें अचिंत्य हैं, जो हमारी तर्क शक्ति और इंद्रियों के परे हैं, उनको तर्क से नहीं समझा जा सकता है। तो उनको समझने की पद्धति क्या है? तो यहाँ पर आज के जो श्लोक हमने पढ़ा उसमें श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि मुझसे आप इन सब चीज़ों को सुनो, कि सृष्टि कैसे बनी, क्यों बनी, हम कौन हैं, इन सब विषयों को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। तो ये जो सृष्टि है बहुत सुंदर तरीके से कार्य कर रही है, हम देख रहे हैं इस बात को। इसके अंदर ऑर्डर है, व्यवस्थाएं हैं, बड़ी व्यवस्थाएं हैं। जैसे मनुष्य कोई भी चीज़ बनाता है उसके अंदर कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। ये कक्ष बनाया गया है तो इसका एक डिज़ाइन बनाया गया है सोच करके कि इसमें इतने लोग बैठ सकें, प्रकाश आना चाहिए, हवा आनी चाहिए, बारिश पानी अंदर नहीं आना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को सोच करके इसको डिज़ाइन किया गया है। तो उसी प्रकार से इस पूरे भौतिक जगत में बहुत इससे कहीं 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 सुंदर व्यवस्था हमें प्रकृति में देखने को मिलती है। हमारे शरीर के अंदर व्यवस्था देखने को मिलती है। हम खाते हैं, वो चीज़ अलग अलग रासायनिक तत्वों में विघटित होकर के उससे रक्त बनता है, मज्जा बनती है और पूरा हमारा शरीर को चलाने की शक्ति प्राप्त होती है। तो उसके अंदर बहुत जटिल एक व्यवस्था है शरीर के अंदर। हर जगह में बहुत सूक्ष्म और बड़ी जटिल व्यवस्थाएं हैं शरीर के अंदर। ऐसे हर स्तर पे हम देख सकते हैं कि बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं हैं। तो सामान्य बुद्धि तो यही कहती है कि इन सभी जटिल व्यवस्थाओं के पीछे कोई बहुत बड़ी बुद्धि होनी चाहिए। जैसे कि मनुष्य के द्वारा सृजित कोई भी जटिल व्यवस्था के पीछे कोई बुद्धिमान मनुष्य होता है। तो और अगर वो बुद्धिमान मनुष्य है तो कोई ना कोई तरीका होना चाहिए जिससे हम उनसे सुन सकें, वो हमें बताएं कि ये व्यवस्था क्यों बनाई गई है, किस प्रकार से बनाई गई है। ये साधारण लॉजिक है, ये साधारण तर्क है, सरल है इस बात को समझना। कोई भी हम मनुष्य कोई भी चीज़ बनाता है तो बनाने वाला फिर बताता भी है कि ये क्यों बनाई गई है चीज़, है ना। और अगर हम बनाने वाले से उन चीज़ों को सुनते हैं तो उस विषय के विषय में हम अच्छे से जान पाते हैं कि ये विषय क्या बनाया गया है, ये माइक है, ये क्यों बनाया गया है, किस तरह से बनाया गया है, इसको कैसे यूज़ करना है, और ख़राब हो जाए तो क्या करना है, क्या सावधानी बरतनी है, ये सब जान सकते हैं। तो उसी प्रकार से संभव होना चाहिए कि ये सृष्टि के पीछे कोई ना कोई बुद्धि है, बड़ी बुद्धि, बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, और कोई वो हमें कहीं ना कहीं तो उनको हमें बताना चाहिए कि ये क्यों बनाया गया इत्यादि। तो जब हम श्रीमद् भगवद गीता और अपने शास्त्रों को देखते हैं तो वहाँ पर ये उद्घोषणा की गई है कि ये शास्त्र जो हैं ये भगवान के द्वारा, स्वयं भगवान के द्वारा बताए गए हैं। ये उद्घोषणा की गई है। श्री भगवान वाचा, आज जो हमने यहाँ पर पढ़ा, श्री भगवान वाचा, ये जो श्लोक है ये कौन कह रहे हैं? ये श्री भगवान कह रहे हैं। ये ज्ञान आप और मेरे जैसे अज्ञानी लोग नहीं कह रहे हैं, ये श्लोक साक्षात भगवान कह रहे हैं। जैसे कोई छोटा सा बच्चा है और एक स्त्री जिसने उसको जन्म दिया है वो बोले हम तेरी माँ हैं, हम तुम्हारी माता हैं। तो माता ने क्योंकि उसको जन्म दिया है इसलिए वो अधिकारी है बताने का कि बच्चे को कि कौन उसकी माँ है, क्योंकि उसने उसको जन्म दिया है। तो उसी प्रकार से भगवान का जो अर्थ है वो है जो सृष्टि करता है, जो सभी के उद्गम है। तो अगर वे स्वयं हमें बताएं और हम उनसे सुन पाएं श्रद्धापूर्वक, तो फिर हम यथार्थ रूप में जान पाएंगे इस सृष्टि के विषय में जो भी कुछ जानने योग्य है।
भगवान भगवद गीता में बताते हैं इसी अध्याय में, ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अर्जुन, मैं तुम्हें अभी बताऊंगा इस भौतिक जगत के विषय में और आध्यात्मिक जगत के विषय में जो भी तुम्हारे लिए जानने योग्य है। इसको जानने के बाद और कुछ जानने योग्य नहीं रह जाएगा। तो क्योंकि भगवान स्वयं आदि स्रोत हैं, इसलिए वो सक्षम हैं हमें सब कुछ परफेक्टली समग्र रूप में बताने के लिए। बस केवल हमारी आवश्यकता है कि हम उनसे सुन पाएं और उसको स्वीकार कर पाएं। अगर एक माता बोलती है कि वो बच्चे की माँ है और बच्चे को केवल उसको स्वीकार करना होता है, जो सामान्य रूप से होता है, हम सभी लोग इसी प्रकार से अपने माता पिता से हमारा संबंध स्थापित होता है। वो सरल विधि है, उसके लिए कोई अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती कि हमारे माता पिता कौन है। हमें लेबोरेटरी में जाकर के एक्सपेरिमेंट नहीं करने पड़ते कि हमारे माता पिता कौन है। करेक्ट, साधारण तरीका है, हर बच्चा ऐसे ही जानता है कि उसके माता पिता कौन है, और वो परफेक्ट तरीका है। उससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है जानने का कि माता पिता कौन है। तो उसी तरीके से भगवान को जानने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि हम भगवान से ही जानें। तो अभी प्रश्न ये उठ सकता है, लेकिन अभी पता नहीं ये ज्ञान भगवान ने दिया है या किसी व्यक्ति ने ऐसे ही बोल दिया है कि भगवान ने दिया है। इस बात को कैसे समझेंगे कि ये भगवान ने ही वास्तव में ये ज्ञान दिया है। कई बार लोग ऐसे ही पूछते हैं कि ये भगवद गीता तो अभी प्रिंट हुई है ना, कुछ साल पहले ही, तो ये कैसे पता चलाएंगे कि ये जो श्लोक है ये है ना वो भगवान का ही, कृष्ण जी ने ही बोला है, वही है ये चीज़, है ना। तो अगर मान लीजिए हम एक ताम्र पत्र ले आएँ और ताम्र पत्र के ऊपर लिखा हो, तो क्या केवल वो जानने से हमको पता चल जाएगा कि ये श्री कृष्ण ने ही बताया होगा? करेक्ट। तो आप खुद सोचिए कि ऐसी क्या चीज़ होगी कि आपको विश्वास होगा, है ना, कि 5000 साल बाद आज आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं कि वो 5000 साल पहले भगवान ने जो लिखी कही वही चीज़ आज है। क्या आँखों से, इंद्रियों से ऐसा कोई तरीका है जो आप उसको प्रमाणित कर पाएंगे? वो तरीका नहीं है, क्योंकि वो आँखों की, इंद्रियों की सीमितता आ गई। हमारे पिताजी बताते हैं, बेटे तुम्हारे दादाजी के दादाजी का कि ऐसे थे, वो ऐसे करते थे, तो उसका क्या प्रमाण है कि वो ऐसे करते थे? करेक्ट। तो केवल इंद्रियों से प्रमाण ढूंढना मूर्खता है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि कोई जो भी कुछ बोले वो सब सत्य है। इसका अर्थ ये भी नहीं है, दूसरी एक्सट्रीम है कि भगवान के नाम पर जो भी बोले, हाँ भगवान ये है, अरे ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ, जो जिसको जो मन में आए बोले, ऐसा भी नहीं है। तो कुछ लक्षण होने चाहिए। अगर कोई चीज़, कोई ज्ञान भगवान के द्वारा दिया जा रहा है तो उसके कुछ लक्षण होने चाहिए। क्या लक्षण होने चाहिए? कि वो हमेशा सही होना चाहिए, वो ज्ञान, उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। मनुष्य के द्वारा दिया गया कोई भी ज्ञान, उसके अंदर त्रुटि होगी, क्योंकि मनुष्य अपूर्ण है, उसकी इंद्रियां पूर्ण हैं। इसलिए हम देखते हैं कि वैज्ञानिक धारा के अंदर अलग अलग थ्योरीज आती हैं, फिर बदली जाती हैं, वो गलत सिद्ध होती हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है, फिर नई चीज़ें आती हैं, फिर कुछ समय के लिए हम उनको सही मानते हैं, फिर और खोज होती है तो पता लगता है वो भी गलत थी, और संशोधन होते हैं। ऐसे करके संशोधन 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 चलते रहते हैं, जिसको हम प्रगति मानते हैं। पर वो प्रगति का दूसरा नाम है गलतियाँ, गलतियों को समझना कि गलती थी। तो जो आज हम जिसको सही मान रहे हैं वो भी कल जाकर के गलत सिद्ध हो जाएगी, ये भी गलत था। तो ऐसे करके चलता जाएगा, चलता जाएगा, क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण हैं। तो लेकिन अगर कोई भी विषय भगवान के द्वारा दिया जाएगा तो उसमें एक लक्षण ये होना चाहिए कि उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। वो हर समय के लिए सही होना चाहिए। ऐसा नहीं एक समय पर सही लग रहा था, बाद में गलत सिद्ध हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हर व्यक्ति के लिए सही होना चाहिए, हर परिस्थिति में सही होना चाहिए। और वो संसार में जो भी कुछ चल रहा है, जटिल से जटिल प्रश्नों के उत्तर भी वहाँ होने चाहिए। हर चीज़ में एक सामंजस्य होना चाहिए। उस ज्ञान के द्वारा हर चीज़ में एक सामंजस्य बैठना चाहिए। आज हम देखते हैं विज्ञान में तो जो छोटे छोटे एटम्स हैं, तो वो एटम्स का जो
मूवमेंट है उसके लिए जो फिजिक्स काम कर रही है, नियम काम कर रहे हैं, और जो बड़ी स्थूल चीज़ें हैं उसके लिए जो नियम काम कर रहे हैं, उसमें एक विरोधाभास है। करेक्ट। क्लासिकल फिजिक्स है, न्यूटन के द्वारा दी गई, बड़े पदार्थों के लिए है, लेकिन वही चीज़ जो है सूक्ष्म एटम्स के ऊपर लागू करने जाते हैं तो नहीं लागू होती है वहाँ पर। तो अगर भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है तो हर चीज़ के बीच में सामंजस्य होना चाहिए। एक ऐसी जानकारी होनी चाहिए जिसमें जो तर्क संगत भी हो और हर चीज़ का उसमें समावेश हो, हर चीज़ उसमें परफेक्टली फिट होती हो, है ना। तो ये कुछ आधारभूत लक्षण हैं कि वो उस ज्ञान में होने चाहिए। तो हम जब वैदिक ग्रंथों को देखते हैं, शास्त्रों को देखते हैं, तो उनमें वो लक्षण उपस्थित हैं। इन वैदिक शास्त्रों में वे लक्षण उपस्थित हैं। ये शास्त्र नवीन नहीं है, अत्यंत प्राचीन है, लेकिन प्राचीन होने पर भी इनके अंदर कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये भगवत गीता, वेदों के अंदर कोई भी संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आज से 5000 साल पूर्व, 5 लाख साल पूर्व श्री भगवान वाचा, श्री कृष्ण भगवान, ये तथ्य शास्त्रों में आज 1000 साल पहले हमेशा से यही तथ्य था। ऐसा नहीं था कि ये बदलता जा रहा है। और केवल यही बात नहीं कि भगवान श्री कृष्ण हैं, शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी दी हैं जो इस जगत के संबंधित हैं। जैसे ग्रहों का कैसे ग्रह अपनी अपनी कक्षा में घूमते हैं, ये शरीर कैसे चलता है, आयुर्वेद है, और पूरी ज्योतिष विज्ञान है जो हजारों सालों से शास्त्रों में चला आ रहा है। और हम देख रहे हैं कि वो ज्ञान बिल्कुल सटीक सिद्ध हो रहा है, हमारे आधुनिक समय में भी वो सही सिद्ध हो रहा है। तो इसलिए ये इस तरीके से हम एक सैद्धांतिक तरीके से कम ये समझ सकते हैं कि ये जो वेदों का ज्ञान है, ये कोई आप और मेरे जैसे सीमित बुद्धि वाले, सीमित इंद्रिय वाले व्यक्ति के द्वारा तो दिया गया ज्ञान नहीं है ना, क्योंकि ये त्रुटि रहित है। तो इस बात को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि इसका स्रोत ऐसे व्यक्ति है जो गलतियों से परे है, जो आपके और मेरी तरह से अज्ञानता में डूबा हुआ नहीं है, जिसको ज्ञान है ना, जो खुद ज्ञानवान है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा, या जिनको हम भगवान कहते हैं, परम ज्ञानवान, जिनको पूर्ण ज्ञान है परफेक्टली, क्योंकि वही सृष्टि करता है, ये कम से कम सैद्धांतिक रूप से हम समझ सकते हैं। अगर हम एक निष्पक्ष भाव से भगवत गीता या अन्य वैदिक ग्रंथों को पढ़ें तो इसलिए वैदिक संस्कृति के अंतर्गत इसको परम प्रमाण कहते हैं। परम प्रमाण ये सबसे उच्च प्रमाण है। विशेष रूप से इंद्रियों के परे के विषय को समझने के लिए ये एकमात्र प्रमाण है, स्वयं भगवान से सुनना या शास्त्रों से सुनना। इसलिए शास्त्रों को अपौरुषेय भी कहा गया है। अपौरुषेय मतलब इसका स्रोत कोई पुरुष नहीं है, इस मृत्य जगत का कोई व्यक्ति के द्वारा लिखा गया, दिया गया ज्ञान ये नहीं है, ये भगवान के द्वारा स्वयं ये दिया गया ज्ञान है। और इस ज्ञान को साक्षात्कार किया जा सकता है। ये ज्ञान केवल ऐसा नहीं है कि केवल सैद्धांतिक ही बना रहेगा, ऐसा नहीं है कि केवल ये किताबों में रहेगा कि कृष्ण भगवान है। नहीं, कृष्ण भगवान की अनुभूति हर व्यक्ति कर सकता है, उनके साथ संबंध स्थापित कर सकता है ना। ये सब विषयों को यथार्थ रूप में, प्रत्यक्ष रूप में हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। इन इंद्रियों से नहीं जान सकते, ये इन इंद्रियों से नहीं जान सकते हैं क्योंकि ये इंद्रियां सीमित हैं। लेकिन हम जो आत्मा हैं, हमारी आध्यात्मिक इंद्रियां हैं जो अभी इन भौतिक इंद्रियों से ढकी हुई है। जैसे हाथ के ऊपर हम दस्ताना पहन लेते हैं, तो जो चीज हाथ जिस तरह से छू करके अनुभव कर सकता है, एक ग्लव्स पहनने पर आप उसको अनुभव नहीं कर सकते हैं। करेक्ट? तो आपको ग्लव्स हटाने पड़ेंगे, तब आप उसको अनुभव कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये अभी स्थूल इंद्रियां भगवान को अनुभव नहीं कर सकती हैं, लेकिन जब ये हट जाएंगी और जो हमारी ओरिजिनल मूल आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, जब वो प्रकट होंगी, जब वो क्रियाशील होंगी, तब हम उन नेत्रों से भगवान को अनुभव कर पाएंगे। इसलिए भगवत गीता में, शास्त्रों में वो मार्ग भी दिया है जिससे हम ऐसा कर पाएंगे। इसलिए केवल ये थ्योरेटिकल नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकल है ना। ये हम हर व्यक्ति इसको
कर सकते हैं, इसलिए इसको विज्ञान कहते हैं, क्योंकि विज्ञान अर्थात जिसको करके अनुभव किया जा सके हर व्यक्ति, है ना। तो उसी प्रकार से ये एक विज्ञान है जिसमें एक पद्धति है, इसमें स्टेप्स हैं, हम उनको करके खुद हम ऐसे स्तर पे आ सकते हैं जब हम इस सच्चाई में, परम सत्य में खुद प्रवेश कर पाएंगे, हम उसका खुद व्यक्तिगत अनुभव कर पाएंगे। लेकिन हमें यह हट नहीं करनी चाहिए कि हमें अभी की अवस्था में ही देखना है, हमें अभी की अवस्था में ही अनुभव करना है परम सत्ता को। ऐसा हट हम नहीं कर सकते हैं, वो मूर्खता होगी। जैसे अगर कोई बच्चा अपने को एक कमरे में बंद कर ले, खिड़की दरवाजा पूरा सब बंद, अंदर कोई प्रकाश नहीं आ रहा है, और वो बोले कि मैं विश्वास नहीं करता कि सूर्य जैसी कोई चीज़ है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस कमरे में तो केवल अंधेरा ही अंधेरा है, इसलिए मैं विश्वास नहीं कर सकता कि बाहर ऐसी कोई चीज़ है, सूरज, जो प्रकाशवान है। तो आप कहेंगे कि आप कमरे के बाहर आओ और देखो सूर्य है, आप खुद अनुभव कर सकते हो कि सूरज है। बोले नहीं, अगर सूरज है तो वो कमरे के अंदर आए, ठीक है, तब मैं विश्वास करूंगा, नहीं तो मैं नहीं विश्वास करूंगा। अगर है तो मुझे अभी दिखना चाहिए, ऐसी जैसा भी मैं हूं उसी परिस्थिति में दिखना चाहिए। तो वो मिथ्या हट है, वो बचकाना है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम ये हट नहीं कर सकते, अगर भगवान है तो मुझे दिखते क्यों नहीं। अब आप अंधे हैं तो आपको नहीं दिखते हैं, है ना। आप मूर्खतावश अपने को कमरे में बंद कर लिए हैं, तो ये मूर्खता है। तो ऐसा हट नहीं करना चाहिए, भगवान तो दिखते नहीं, आपको तो बहुत कुछ नहीं दिखता है, भगवान तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। आपको तो बहुत कुछ नहीं दिखता है, आपको तो कोरोना वायरस भी नहीं दिखता है, फॉर एग्जाम्पल। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं, जस्ट बिकॉज नहीं दिखती हैं। तो आप अपना इतना घमंड क्यों है आपको अपनी आंखों पे कि कोई चीज़ है तो मुझे दिखनी चाहिए। आपको अपनी पलकें भी नहीं दिखती हैं, किसने देखी अपनी पलकें कभी? बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं दिखती हैं, करेक्ट। तो ये मिथ्या घमंड नहीं करना चाहिए, हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम बहुत छोटे हैं, समस्या हम में है, और हमें ज़रूरत है भगवान को जानने की। ये हमारी आवश्यकता है, भगवान की आवश्यकता नहीं है। अगर मोदी जैसी कोई चीज़ है तो मेरे सामने आए खड़ा हो जाए, मोदी को जरूरत नहीं यहाँ पर आने के लिए, आपके लिए, आपको जरूरत है जानने के लिए कि मोदी जैसा कोई है। नहीं मानोगे जेल में जाओगे, करेक्ट। मोदी जी को जरूरत नहीं है कि वो यहाँ पर आके अपने को स्थापित करें कि भाई मान जाओ मैं हूँ, ठीक है। तो भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है कि वो हम जैसे क्षुद्र जीवों के लिए आकर के अपने आप को स्थापित करें कि मैं हूँ, ठीक है। ये हमारी आवश्यकता है कि हम भगवान को जानें, इसलिए प्रयास हमको करने पड़ेंगे। और प्रयासों में पहला कदम होगा विनम्रता, कि हम तुच्छ हैं, है ना। तो उसके लिए हमें पद्धति को जानना होगा कि हम कैसे भगवान को जान पाएंगे, हम कैसे इन इंद्रियों से बाहर निकल पाएंगे, हम कैसे अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को उजागर कर पाएंगे। तो वो विधि यहाँ पर शास्त्रों में दी गई है स्वयं भगवान के द्वारा। तो फिर इससे अच्छा और तरीका क्या हो सकता है भगवान को जानने का, जब स्वयं भगवान आकर के बता रहे हैं, है ना। तो इसलिए निष्पक्ष रूप से भगवद गीता का अध्ययन कीजिए और खुद देखिए कि ये विषय किसी मनुष्य के द्वारा लिखे तो हो ही नहीं सकते हैं। इसमें जो सत्य है वो परम सत्य है, वो बिल्कुल तर्कसंगत है, हर दृष्टि से परफेक्ट है। वो इससे अच्छा ज्ञान इस संसार में और कोई नहीं है। ये निष्पक्ष रूप से आप पढ़िए, ऐसा नहीं कि केवल हम तो पहले से भगवान में जानते हैं या जो पहले से सोचते हैं ये सही है वही लोग माने। निष्पक्ष रूप से यदि कोई शास्त्रों का अध्ययन करेगा, आधारभूत अध्ययन, तो उससे कम से कम इतना तो समझ में आएगा कि ये एक साधारण किसी मनुष्य के द्वारा तो दिया नहीं हो सकता, ये असाधारण है, ये असाधारण है। इसकी विषय वस्तु बिल्कुल परफेक्ट है, जो आज का जितना हम समझ सकते हैं उस चीज़ में हम कंपेयर करें तो बिल्कुल परफेक्ट है। शास्त्रों में ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हुई। देखिए 5000 साल पहले ये शास्त्रों को लिखित रूप दिया, उसमें बुद्ध अवतार आएंगे, चाणक्य पंडित, कितनी सारी भविष्यवाणियाँ उसमें हुई हैं कलयुग के विषय में, जो सब कई कई हजारों साल बाद भी सही हुई हैं। तो कोई सामान्य मनुष्य कैसे ऐसी चीज़ों को बता सकता है? तो ये सब चीज़ें ये बताती हैं कि ये भगवद गीता और हमारे जो वेद हैं वो मनुष्य अपौरुषेय हैं। ये एक विषय पहले समझना चाहिए। इसके बाद फिर अगला कदम आता है, ठीक है, तो फिर ये भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं, तो भी भगवान क्या कह रहे हैं, हमें ये कैसे ये ज्ञान सीखना होगा। तो इस विनम्र भाव से हमें भगवद गीता पढ़ना चाहिए कि इसलिए जब भगवद गीता का आरंभ हुआ, आरंभ तभी हुआ
जब अर्जुन ने अपने को भगवान के समक्ष प्रस्तुत किया। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। भगवान, अभी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, कृपया मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। अभी मैं आपका शरणागत दास हूँ और अभी आप मुझे आदेश दीजिए, मुझे क्या करना है, मुझे बताइए क्या क्या है सब। तो ऐसी भावना में आने के बाद से भगवत गीता का अध्ययन आरंभ होता है। जब तक हमारे अंदर घमंड है कि ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है इसमें भगवत गीता में, ठीक है, हाँ ये तो ठीक है इधर, हाँ लेकिन ये गलत है। तो जब तक इस भावना से हम भगवत गीता को पढ़ेंगे तब तक हम भगवत गीता का अध्ययन हमारा निरर्थक जाएगा, हम उसको पढ़ करके भी कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए ये आवश्यक योग्यता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ना हर एक चीज़ के लिए, तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है भगवत गीता को पढ़ने के लिए कि आप पहले तो सरल शब्दों में कहें तो मूर्ख नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सामान्य बुद्धि है कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। अरे आप कौन से, क्या आपको पता है ठीक है ठीक नहीं है? अगर आपको पता होता ठीक है ठीक नहीं है तो ये जन्म मृत्यु के चक्र में क्यों फंसे हुए हो? अगर आपको पहले से ही पता है कि ठीक है कि ठीक नहीं है तो आपकी इतनी बुरी हालत क्यों हो रही है ना? आप अपने बुढ़ापे को नहीं रोक सकते हो, आप अपने बाल सफेद होते को नहीं रोक सकते हो, है ना? आपको पता नहीं आप खाना खाते हो तो कैसे वो बाहर निकलता है, क्यों बाहर निकलता है, क्या होता है उसके अंदर, आपको कुछ ज्ञान नहीं है। आप कह रहे हो हाँ ये ठीक है ये ठीक नहीं है, करेक्ट? तो इसको कहते हैं मिथ्या अहंकार। तो जिन लोगों को मिथ्या अहंकार होता है वो देख ही नहीं पाते हैं कि वो कितने, उनकी स्थिति कितनी छोटी है। अहंकारवश वो अपने को बहुत बड़ा मानते हैं और इसलिए घमंड के कारण वो शास्त्रों की खिल्ली उड़ाते हैं, अवहेलना करते हैं। उससे नुकसान किसको होता है? ठीक है, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जो घमंड के कारण पूरा जिंदगी बोलते रहे भगवान भगवान कोई नहीं है, हमने ऊपर जाके टेलीस्कोप से देख लिया, माइक्रोस्कोप में देख लिया, हमें तो कहीं मिले नहीं, इसलिए कोई भगवान नहीं है, भगवान कोई नहीं है। ठीक है, तो फिर जब उनका अंत समय आता है, मरने की इच्छा तो किसी की होती नहीं, लेकिन उनको मरना पड़ता है। मरना पड़ता है मतलब किसी ने आपको विवश किया मरने के लिए, उसी का नाम भगवान है, करेक्ट? परम नियंत्रण करता। तो अगर कोई भगवान नहीं था तो फिर आप क्यों मरे? आप क्यों मृत्यु को स्वीकार किए? भगवान नहीं था ना कोई, तो फिर किसने आपको नियंत्रित किया मरने के लिए? आपको चैलेंज कर देना चाहिए था, मेरे पास इतनी बड़ी लेबोरेटरी है, मैंने इतने सारी चीजों को जानकर प्राप्त किया है, मृत्यु रुक जाओ, करेक्ट? लेकिन कोई साइंटिस्ट है आज तक? अभी स्टीफन हॉकिंस आके गए कुछ दिन पहले ही, ठीक है, आखिर तक बोलते गए भगवान नहीं भगवान नहीं, ठीक है, तो फिर क्यों मरे आप? आपको मरना नहीं चाहिए था, आपको किसने विवश किया? बोलते वो प्रकृति कुछ है, ऐसी कुछ है। प्रकृति है मतलब क्या? उसको एक्सप्लेन करो ना, फिर जो है तो उसको साइंस में ठीक करा के उसको ठीक कर दो, उसको फिर मरना नहीं पड़ा, ऐसा कर दो। क्यों नहीं किए फिर आप? करेक्ट? तो इस प्रकार से जो घमंड से भरे हैं वो ऐसे घमंड के कारण अंत समय तक ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हम छोटे हैं। उनकी ऐसे हमेशा गर्दन ऐसे रहेगी जब तक मृत्यु के द्वारा काट नहीं दिया, है ना? तो इस भावना में कभी भी भगवत गीता को हम अप्रोच नहीं कर सकते। इसलिए पहली आवश्यकता है मूर्ख नहीं होना, कि हम बहुत छोटे हैं, हम नियंत्रित हैं, अर्थात कोई नियंत्रण करता है, इस बात को स्वीकार करना हमें आवश्यक है। जो भी हमारे नियंत्रण करता है उनके सामने सिर झुका करके, कौन है आप, मेरा आपसे क्या संबंध है, मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे क्या करना है, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपसे नियंत्रित हूँ, मतलब कि मुझे जानना चाहिए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, मुझे वो करना चाहिए। ऐसे विनम्र भाव से भगवद गीता सुनाते। तो यहाँ पर अभी जब अर्जुन ने ऐसा अपने को प्रस्तुत किया तो फिर भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान देना शुरू किया। और भगवद गीता के ज्ञान में भी भगवान अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए ज्ञान दे रहे हैं। तो उसमें जो परम सत्य है उसको भी अलग अलग स्तर पर समझा जा सकता है। कोई लोग कहते हैं कि शास्त्रों के द्वारा ही पढ़ कर के भी ऐसा कहते हैं
कि परम सत्य एक ज्योति है। अंततः परम सत्य जो है अंततः वो एक कोई ज्योति है। 0 वॉट बल्ब वाली ज्योति है कि 100 वॉट वाली है। कई बार ऐसे ध्यान करते हैं 0 वॉट बल्ब के ऊपर, तो वो वाली ज्योति है, कौन सी ज्योति है, पर कोई ज्योति है। और शास्त्रों की परिभाषा में उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग तो बस वो ज्योति, ब्रह्म ज्योति नहीं, वो तो कोई भी यही ट्यूबलाइट ज्योति या ऐसे कोई भी और ज्योति को मान करके उसके ऊपर ध्यान करते हैं। तो उनकी गति शायद वो कीड़े बन जाएं, वो जो लाइट के ऊपर आते हैं ना, अगले जन्म में ऐसा हो सकता है, उसको ध्यान करते करते उसमें प्रवेश कर जाए, ऐसा भी संभव है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार, भगवान के अनुसार ब्रह्म ज्योति एक है जो इस भौतिक जगत से परे है। जैसे आप यहाँ बाहर जाएंगे, इस कक्ष से बाहर सीधे हाथ पे एक गोलोक चार्ट लगा हुआ है, तो वहाँ पर शास्त्रों के अनुसार ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का एक छोटा सा एक चित्र बना करके उसको समझाया गया है। तो जो संपूर्ण अवस्था है उसमें एक बहुत छोटा सा स्थान है भौतिक जगत, जो हमारे लिए बहुत बड़ा है, पर वास्तव में वो संपूर्णता में देखें तो वो एक बहुत छोटा सा स्थान है भौतिक जगत। उसके अलावा बाकी सारा जो है वो आध्यात्मिक जगत है। न तद भासते सूर्यो न शशांक न पावकः, जिसके विषय में स्वयं भगवान बता रहे हैं। ऐसा स्थान जहाँ पर हर चीज़ स्वयं प्रकाशमान है, इसलिए वहाँ पर कोई सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस भौतिक जगत में हमेशा सूर्य और चंद्र की आवश्यकता पड़ती है प्रकाश के लिए, क्योंकि अंधकार में है ये संसार, ये कवर्ड है, कवर्ड बॉल की तरह से है। लेकिन इसके परे आध्यात्मिक जगत में हर चीज़ स्वयं प्रकाशमान है, और वहाँ पर अलग अलग ग्रह हैं, वैकुंठ ग्रह, आध्यात्मिक ग्रह हैं, जो भौतिक तत्वों के नहीं बने हैं, जो समझने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो सब स्वयं स्फुरित और जीवंत हैं वहाँ हर चीज़। और वहाँ पर अनेक अनेक ऐसे ग्रह हैं, और जिसमें सर्वोच्च ग्रह गोलोक वृंदावन है, और जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हैं, और ऐसे अनेक अनेक हर ग्रह में भगवान किसी न किसी एक रूप में रहते हैं, चतुर्भुज रूप, नारायण रूप, अलग अलग रूपों में भगवान रहते हैं वहाँ पर अनेक अनेक आप और हम जैसे जीवात्माएं जो बद्ध अवस्था में नहीं हैं, जो अज्ञानता में नहीं हैं, जो अपनी स्वाभाविक स्थिति में है, स्वच्छंद अवस्था में हैं, जिनकी दिव्य इंद्रियां प्रकाशित हैं, कवर्ड नहीं है, ऐसी जीवात्माओं के साथ भगवान वहाँ पर लीला विलास करते हैं। ऐसे अलग अलग ग्रहों में। तो ये आध्यात्मिक जगत का वर्णन है। तो ब्रह्म ज्योति, तो उस पूरे आध्यात्मिक जगत में जो दिव्य प्रकाश है, जो भगवान के दिव्य शरीर से निकला है, और सभी आत्माएं हैं उनके भी शरीर से वो प्रकाश निकलता है, सभी ग्रहों से भी निकलता है, उस प्रकाश को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वो ऐसा स्थान है जो इस भौतिक जगत के परे है, इसलिए वहाँ पर जाकर के जन्म मृत्यु इत्यादि नहीं है। जन्म मृत्यु केवल वहीं पर है जहाँ पर जीव को इसी भौतिक जगत के अंदर अगर कोई शरीर मिलता है तो वो उसको जन्म और मृत्यु के अंदर रहना पड़ता है। लेकिन अगर कोई योगाभ्यास के द्वारा, शास्त्रों में जो बताई गई विधि है उसके द्वारा यदि कोई इस भौतिक जगत को पार करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाता है तो फिर उसको कोई भौतिक शरीर वहाँ नहीं ग्रहण करना पड़ता, इसलिए वहाँ पर जन्म मृत्यु चक्र नहीं है। लेकिन ये जो ब्रह्म ज्योति है ये केवल प्रकाश है जो भगवान के दिव्य शरीर से निकला है। वो प्रकाश भी जब इतना सुंदर है तो आप सोचिए उस प्रकाश के जो आदि स्रोत हैं भगवान, वो कितने सुंदर होंगे। ब्रह्म ज्योति से हम कोई आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं, बस केवल उसको देख सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, बस चेतना में रह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई आदान प्रदान नहीं है। लेकिन वैकुंठ ग्रहों के अंदर नारायण या गोलोक धाम के अंदर भगवान श्री कृष्ण एक व्यक्ति हैं, अर्थात जिनके अंदर व्यक्तिगत गुण हैं, जिनकी इंद्रियां हैं, दिव्य इंद्रियां हैं, जिनका मन बुद्धि, हम वास्तव में आत्मा जो है उन्हीं का एक सैंपल है, उन्हीं के अंश हैं, इसलिए उन्हीं के समान है लेकिन अंश हैं, छोटे हैं, है ना। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। तो भगवान और हमारा
तो हम भगवान की सेवा, प्रेममयी सेवा करते हैं, है ना। और भगवान सभी दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं और इसलिए उनके दिव्य गुणों से प्रेरित होकर हम प्रेमवश भगवान की सेवा करते हैं। और उस आदान प्रदान में, उस सेवा के आदान प्रदान में, जिसको प्रेम कहते हैं, उसमें एक दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं, जो नित्य आनंद है, जो इस भौतिक जगत के आनंद की तरह से क्षणिक नहीं है, इस भौतिक जगत के सुख की तरह से क्षणिक नहीं है और अनेक प्रकार के दोषों से मिला जुला नहीं है। ये बहुत बड़ा अंतर है इस भौतिक जगत के सुख में और आध्यात्मिक जगत में। ये भौतिक जगत की हर चीज परछाई है आध्यात्मिक जगत की, तो यहाँ पर जो मिलने वाला सुख है वो भी आध्यात्मिक सुख की एक परछाई है ना। तो परछाई में सच्चाई नहीं होती है। जैसे आम के पेड़ की परछाई है, अब उसमें आपको आम लटकते दिख रहे हैं परछाई में, उससे क्या लाभ होगा? ठीक है, वो परछाई के आम को खा करके स्वाद नहीं आने वाला, उसके लिए आपको वास्तविक आम को खाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से भौतिक जगत परछाई है आध्यात्मिक जगत की। अब हम परछाई में आम खाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी समस्या ये है, हम इस परछाई के जगत में सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन परछाई में सुख नहीं है। पर परछाई ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं सुख है। अगर परछाई में आम दिख रहा है तो कहीं वास्तविक आम होना चाहिए, तभी परछाई में दिख रहा है। करेक्ट। तो ये परछाई में जो हम सुख ढूंढ रहे हैं, इसके ये कम से कम ये समझाता है कि कहीं वास्तविक सुख भी होगा। तो वो वास्तविक सुख वो है भगवान की सेवा में। भगवान हमारे वास्तविक संबंधी हैं, है ना। वो हमारे पिता हैं, माता पिता, प्रेम पात्र हैं, वो हमारे प्रेम पात्र। हम सभी इस भौतिक जगत में ढूंढ रहे हैं किसको प्रेम करें। हम सभी को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको हम प्रेम कर सकें, जो परफेक्ट हो, हर दृष्टि से परफेक्ट हो, जिसको हम पूरी तरह से प्रेम कर सकें। बहुत ढूंढने पर आज तक कभी मिला नहीं, ना मिलेगा। बहुत सारी लव स्टोरीज आई चली गई, लैला जुगनू क्या बोलते सो बहुत सारे, हर आए दिन नई पिक्चर आती है, क्योंकि हर व्यक्ति तलाश कर रहा है कोई प्रेम पात्र। लेकिन समस्या वही है कि हम परछाई में ढूंढ रहे हैं सब कुछ, है ना। तो वो वास्तविकता में यहाँ है, श्री कृष्ण है वो। तो ये ब्रह्म ज्योति है। और फिर इसके ये ब्रह्म ज्योति का प्रकाश के स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण। तो ये परम सत्ता की पूर्णता है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवत गीता के द्वारा इस प्रकार हमें ये समग्रम, भगवान यहाँ कह रहे हैं समग्र रूप से, पूर्ण रूप से परम सत्ता को समझने के लिए क्या करना होगा? भगवान श्री कृष्ण से सुनना होगा। तो इसलिए ये सत्संग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिससे कि हम साक्षात भगवान से सुन सकें। हम यहाँ पर भगवत गीता यथारूप पढ़ते हैं। इस भगवत गीता का नाम यथारूप इसलिए दिया गया है कि भगवत गीता तो भगवान का ही गीत है, लेकिन दुर्भाग्य से कई लोग उसमें भी अपनी टांग अड़ा देते हैं, है ना। उसको भगवत गीता में भगवान बोलते हैं जैसे मेरा ध्यान करो, मन मना भव मद भक्तो। ये भगवत गीता का एक श्लोक है 9वें अध्याय में, 18वें अध्याय में। तो एक टिप्पणीकर्ता जो बहुत फेमस हैं, वो लिखते हैं अपनी टिप्पणी में कि यहाँ पर जो लिखा है कि मेरा ध्यान करो, इसका मतलब थोड़ा ना है कि वो कृष्ण जो बांसुरी धारण किए हुए हैं और जो त्रिभंगी और जो श्याम सुंदर, उनका ध्यान करने की बात नहीं हो रही है। वो कृष्ण के अंदर जो परमात्मा है उनका ध्यान करना है। भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि मेरा ध्यान करो, तो वो नहीं बोल सकते थे मेरे अंदर एक परमात्मा, उसका ध्यान करो। और भगवान भगवत गीता में बताएं मैं ही परमात्मा हूं, लेकिन फिर भी वो टिप्पणीकार जो हैं वो हमारा ध्यान कृष्ण से अलग करते हैं और कृष्ण के अंदर वो अव्यक्त परमात्मा जो अचिंत्य है, जो दिखता नहीं, जो सोचा नहीं आ सकता, तो उसका ध्यान क्या करेंगे फिर? पर उसका ध्यान करो, ऐसा करके हमारा ध्यान कृष्ण से हटाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इस भगवत गीता का नाम दिया यथारूप। इसमें ऐसा कोई खिलवाड़ नहीं किया गया है भगवान की भाषा से। जो भगवान कह रहे हैं यथारूप एज इट इज उसको प्रस्तुत किया गया है। तो इसलिए हम यहाँ पर सत्संग में ये भगवत गीता यथारूप का अध्ययन करते हैं, है ना। तो हमें नियमित रूप से भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, भगवान से सुनना चाहिए। वही हमें वास्तव में भगवान तक को जोड़ेगा। जब हम विनम्र भाव से भगवान से सुनेंगे और फिर धीरे धीरे सुन करके जो भी भगवान कह रहे हैं वो करेंगे, तो फिर हम देखेंगे हम एक दिन धीरे धीरे हम भगवान को समझ पाएंगे। और हमारे जीवन में जब हम भगवान का संपर्क होगा तो सारी अभद्र चीज़ें अपने आप चली जाएंगी।
जब हम ठंड लगती है तो जब सूरज निकलता है तो हम बाहर बैठते हैं तो अपने आप सर्दी ठंड लगना बंद हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमारे अंदर जितनी भी गंदगी है, मन के अंदर जितना कलमश है, जो भी गंदगी है, क्योंकि भगवान परम पवित्र हैं, इसलिए यदि हम किसी भी प्रकार से अगर उनके संपर्क में आते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा शुद्धि हो जाएगा, सब गंदगी चली जाएगी, सब जीवन में अशुभ चला जाएगा, है ना। तो वो संपर्क में आने की विधि है तच्छृणु, भगवान से सुनिए। इतना सुंदर मौका भगवान हमको दे रहे हैं, साक्षात आज भी हम भगवान को सुन सकते हैं। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन ने सुना, आज भी हम सुन सकते हैं यदि हम यथारूप, जो गुरु शिष्य परंपरा में यथारूप भगवान का संदेश दे रहे हैं, जो लोग साक्षात्कार करते हैं जीवन में भगवान को ही जीवन समर्पित करते हैं, उनके द्वारा अगर हम भगवत संदेश सुनेंगे यथारूप तो फिर हम आज भी भगवान को सुन सकते हैं। तो कृपया भगवान को सुनिए और सुनते रहिए, और इस प्रकार से भगवान को समझ करके, भगवान को समझना मतलब भगवान को समर्पित होना, और भगवान का साक्षात्कार कीजिए और भगवत धाम जाइए और नित्य रूप से सुखी से रहिए। हरे कृष्ण। इस विषय में अगर कोई किसी का प्रश्न है तो अभी आप पूछ सकते हैं, हाथ ऊंचा कर सकते हैं, हम आपको एक माइक देंगे। वी हैव माइक, जी। एकादशी तिथि के अंदर हम अनाज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस दिन अनाज के अंदर पाप पुरुष का वास होता है। तो अगर आप उस दिन गलती से अगर आप खाते हैं तो आप उसके अगले दिन उसको एकादशी व्रत कर सकते, करना चाहिए अगले दिन। यस, हरे कृष्ण। आप बता रहे थे कि आध्यात्मिक इंद्रियां जो हैं उनको अनकवर करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, जिनमें से आपने एक स्टेप बोला कि विनय है सबसे पहला स्टेप। तो हाँ, विनय एक्चुअली स्टेप नहीं है, विनय तो योग्यता है उस प्रोसेस में एंटर करने के लिए। तो वो स्टेप्स कुछ वो पहला स्टेप है सुनना, भगवान से सुनना, वो पहला स्टेप है भगवान सुनना। तो जिस पर हमने जोर दिया कि नियमित रूप से सुनना है भगवान से, वो अनकवर करने के लिए स्टेप है। जब हम भगवान से सुन रहे हैं तो भगवान के संपर्क में आ रहे हैं, भगवान के संपर्क में आने से वो कलमश, ये कलमश है, कवरिंग जो है कलमश है, ये जब सब तो वो हटेगा। जितना हम सुनेंगे वो हमारी चेतना इस कलमश से शुद्ध होगी। यस, और कोई प्रश्न? जी, हरे क्या है? टोटल सरेंडर, दास से भाव। सॉरी, आई कुडंट फॉलो योर क्वेश्चन। क्या प्रश्न है आपका? पूर्ण रूप से समर्पित दास से भाव के साथ अगर प्रभु को समझ सकते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो भी हम बताएं उसका ये सार रूप में क्या हम ये कह सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? यस, सार यही है कि हम सब भगवान के दास हैं, इस बात को स्वीकार करके। अभी दास हैं, अभी ये भी इतना आसान विषय नहीं है स्वीकार करना कि हम दास हैं। बोलने के लिए सरल है, हाँ हाँ समझ लें हम दास हैं, कल कोट करके फिर वही सब चीज़ करेंगे जो नहीं करनी चाहिए, जो भगवान नहीं चाहते हम करें। तो इसलिए उस बात को दृढ़तापूर्वक समझने के लिए हमें रेगुलरली बार बार श्रवण करना होगा। हरे कृष्ण। पंडित जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम ये कैसे जान पाएंगे कि हमारी आध्यात्मिक इंद्रियां जागृत हो रही हैं? ओके, तो हम कैसे जान पाएंगे कि हमारी आध्यात्मिक इंद्रियां जागृत हो रही हैं? हर वस्तु के लक्षण होते हैं, उन लक्षणों से हम उस वस्तु की उपस्थिति को जान पाते हैं। जैसे एक सफ़ेद रंग का कोई एक पदार्थ आपके सामने पड़ा हुआ है, पाउडर जैसा, अब उसे कैसे पता चलाएंगे कि ये नमक है कि नहीं है? तो एक जो वस्तु है नमक, उसके अंदर कुछ आधारभूत लक्षण है कि उसका स्वाद नमकीन होना चाहिए।
यदि सफ़ेद दिखने वाला कोई पदार्थ है लेकिन आपने जीवा पे लगा के देखा और वो मीठा है तो आप कहेंगे नमक तो नहीं हो सकता, ये कुछ और है ये। तो उसी प्रकार से हर वस्तु के लक्षण होते हैं। तो आध्यात्मिक इंद्रियों के भी आधारभूत लक्षण हैं। वो लक्षण हैं कि आध्यात्मिक इंद्रियां हमेशा भगवान की सेवा के लिए उन्मुख होती हैं। तो जब हमारी इंद्रियां हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए ललायित हों तो हम समझ सकते हैं कि अभी आध्यात्मिक इंद्रियां प्रकट हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं। अगर हमारा मन भगवान के मनन चिंतन सेवा के विचारों में आनंद प्राप्त करे, उसकी तरफ प्रेरित हो और भगवान से अलावा के जो विषय हैं, सेवा के विपरीत जो विषय हैं उससे दूर जाए अपने आप, तो हम समझ सकते हैं कि अभी हमारा मन आध्यात्मिक हो रहा है। अगर हमारी जीवा के अंदर केवल भगवान को जो अर्पित है वही चीज़ हम खाएंगे, बाकी नहीं खाएंगे, उसमें अरुचि आने लगे, तो अभी हमारी इंद्रिय जो है वो आध्यात्मिक हो रही है, ऐसे हम समझ सकते। ठीक है। हरे कृष्ण। आपने कहा जो गीता है वो वेदों और उपनिषदों का निचोड़ है, पर अगर एक चीज देखें कि अगर हम सिर्फ उपनिषदों की बात करें तो उपनिषदों में हर चीज अलग अलग है, थोड़ा डिफरेंस अलग अलग चीजों में मिल जाएगा। परमात्मा के बारे में अलग नाम दिया है, जैसे श्वेता सत्र उपनिषद या शाबाशी उपनिषद में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। उस तरीके से एक चीज ये लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा अब संदेह है कि हम जो भी जैसे गीता हम पढ़ रहे हैं और अलग अलग जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो जैसे जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो वैसी हमारी रुचि हो जाती है, हम वैसा सोचने लगते हैं। पर वास्तविकता से प्रत्यक्ष रूप से इसका अगर हम प्रत्यक्ष रूप से देखने की कोशिश करें तो वो है ही नहीं। अगर वो है ही नहीं मतलब क्या नहीं? जैसे अगर चारवाक दर्शन को हम पढ़ें तो चारवाक दर्शन तो पहले पे है। अगर आज हम देखें तो आधुनिक युग के वैज्ञानिक जो है वो कहीं ना कहीं ईश्वर को या देवताओं को भगवान को ना होने का कहते हैं कि वो नहीं है। उसी तरीके से चारवाक में ये चीज अपनाते हैं। पर जब हम चारवाक को हम पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगने लगेगा हाँ चारवाक सही बोल रहे हैं, ठीक है। गौतम तत्वदर्शन पढ़ेंगे, उनको देखेंगे तो वो लगने लगेगा वो सही बोल रहे हैं। तो ये मेरी समस्या है कि मैं जब ये चीजें पढ़ता हूँ तो मेरे को ये लगने लगता है कि हाँ ये सही है, सब सही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, मतलब हो सकता है कि वो चीजें उन्होंने देखी, ऑब्जर्व करी, दूसरे की ग्रंथ में देखी, दूसरे के ग्रंथ नहीं बोलूंगा, उन्होंने खुद ही अनुभव की और लिख दिया और वैसे ही हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये जहाँ तक सच है कि अभी जैसे कि मैं गीता पढ़ूंगा तो गीता मेरे को सही लगने लगेगी, पातांजल योग सूत्र पढ़ूंगा तो वो मेरे को सही लगने लगेगी। तो मैं फॉलो मतलब इसको एक मानूं। अगर ये सब चीजें एक ही हैं, अगर ईश्वर एक है, गीता और पातांजल योग सूत्र में हम देखें तो सेम ही है। उधर भी क्लेशकर में पाकाशे परामर्शा पुरुष विशेष ईश्वर लिखा है, तो पद्धति क्यों अलग है? सेम ही होना चाहिए। तो ऐसा क्यों? तो यतो मत ततो पथ, जितने लोग उतने विचार उतनी सच्चाइयाँ, अर्थात सच्चाई कोई नहीं है। अगर इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएं इस विचार को ही कि भाई किसी को ये विषय अच्छा लगा, उसने ऐसा लिख दिया, हम भी इसको पढ़ेंगे हमें अच्छा लगने लगेगा, दूसरा विषय किसी दूसरे ने लिखा वो सच्चाई वहाँ लगने लगी, ठीक है। तो वो तो हमेशा से संभावना है कि आप अपने अपने विचार सब लोग प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत से लोग होंगे जो उस विचार को सहमत होंगे, ठीक। कोई भी आप विचार रखेंगे, आप यूट्यूब पे कुछ भी डाल दीजिए, आपके कुछ लाइक्स आ जाएंगी, ठीक है। तो हर विचार को पसंद करने वाले कुछ लोग होंगे, ठीक है। तो किस आधार पे फिर निर्धारित कैसे होगा कि सच है कि नहीं है, करेक्ट। तो वो प्रश्न है ना, क्या ये बात कि भाई ये लोग ये बात को सही मानते हैं, ये लोग ये बात को सही मानते हैं, ये लोग ये बात को सही मानते हैं, तो क्या इससे हम ये निष्कर्ष कराना चाहिए कि उसका मतलब कोई सच्चाई है ही नहीं? आप बताइए। ये रूम को देख करके कोई बोले मेरी ख्याल से ये रूम 30 फीट बाई 20 फीट का होगा, दूसरा बोलता है नहीं साहब ये 50 बाई 30 का होगा, नहीं 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 ये 70 बाई 20 का है। तो चौथा आदमी बोलता है देखो 3 लोगों ने अलग अलग बात बताई, इसका मतलब इसका वास्तव में कोई एक फिक्स्ड लेंथ ब्रेथ है ही नहीं। क्या ये तर्क सही है? क्योंकि 3 लोग अलग अलग अनुमान लगाए,
अपना अलग अलग विचार बताए, उसका अर्थ ये नहीं है इसकी रूम की वास्तव में अपनी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, ठीक है। अभी वो मेरे ऊपर है कि इन तीनों में से सही कौन है या तीनों के तीनों गलत हैं, करेक्ट। तो वो तो मेरे ऊपर अभी प्रश्न आ गया कि आखिर सच्चाई, तो या तो आप इस निष्कर्ष पे आएंगे इससे कि कोई सच्चाई नहीं, जो कि मूर्खतापूर्ण निष्कर्ष होगा, क्योंकि अगर कोई सच्चाई नहीं है तो फिर ये जगत क्या है फिर ये, करेक्ट। और अगर कोई सच्चाई है तो फिर लोग अलग अलग बोल सकते हैं, पर उसमें से सच कौन है? हाँ, तो अभी मुझे ये पढ़ता हूं तो ये सच लगता है, ये पढ़ता हूं तो ये सच लगता है, ठीक है। तो इसलिए फिर हर व्यक्ति को उसकी चेतना के अनुसार चीजें सही लगती हैं। उसका अर्थ ये नहीं है कि सच्चाई वो हो गई, उसके लिए वो सच्चाई है, बट दैट डजंट मीन सच्चाई वो हो गई, ठीक है। एक आदमी, एक बच्चा है, उसके लिए खेल खेलना ही जीवन है, करेक्ट। तो हम ये नहीं कह सकते कि तो फिर लगता है कि कुछ लोगों के लिए खेलना ही जीवन होगा, ये सही है, ऐसा नहीं है। उसकी चेतना का स्तर इतना वो ऐसा समझ रहा है, ठीक है। तो जब आप इन अलग अलग वादों को एनालाइज करेंगे और आपके अंदर वो शक्ति होगी एनालाइज करने की, तब आप उनमें कंपैरिजन कर पाएंगे। इसलिए तर्क, इसलिए शास्त्रार्थ आता है। शास्त्रार्थ एक विज्ञान है, शास्त्रों के अर्थों को कैसे समझें। कोई भी व्यक्ति इंडिपेंडेंटली शास्त्रों को पढ़ करके इसका मतलब तो ये निकल रहा है या इसका मतलब ये निकल रहा है बोल सकता है, पर इसलिए एक पद्धति है शास्त्रों के मर्म को कैसे स्थापित किया जाए, उसको शास्त्रार्थ कहते हैं। तो अगर हमें लग रहा है उपनिषद में यहां पर तो ये कहा गया, लेकिन यहां पर तो ये कहा गया, यहां पर ये कहा गया। इवन आपके मटेरियल एजुकेशन में भी ऐसा होता है ना, कई बार बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं तो सही में नहीं आती ना, टीचर यहाँ पर ये बोला है, यहाँ पर फिर ये बोला है, इसका कैसे इसको समझेंगे, यहाँ लिखा है। तो मैं कल से स्कूल नहीं आऊँगा क्योंकि ये लगता है कोई सही नहीं है, कहीं क्या लिखा लिखा। सो दैट इज़ नॉट द राइट कंक्लूजन। आपको सही नहीं समझ में आ रहा है, यू गो टू टीचर कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, शिष्यस्तेम शादी माम, आप बताइए यहाँ ऐसा क्यों, वहाँ ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर टीचर को अप्रोच करेंगे वो आपको बता पाएंगे कि आपकी समझ में ये प्रॉब्लम है, यहाँ ऐसा नहीं लिखा है, वो दोनों के अंदर सामंजस्य है जो आप नहीं देख पा रहे हैं, वो आपको उसको दिखा पाएंगे, ठीक है। इसलिए शास्त्रों को समझने के लिए एक तरीका है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। शास्त्रों को समझने के लिए आपको एक गुरु की शरण में जाना होगा जिसने इन शास्त्रों को आत्मसात किया है, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपने एक बुक स्टॉल में गए, यहाँ से किताब उठाई, हाँ ये उपनिषद ठीक है, यहाँ पढ़ा थोड़ा, हाँ ये ठीक। फिर दूसरे गए, आपने दूसरी पुस्तक उठाई, फिर दूसरा कुछ पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ा, लेकिन आपके जीवन में वो शरणागति कहाँ है? आपने जो तरीका था शास्त्रों को पढ़ने का, उपनिषद पढ़ने, वो आपने पालन किया? अभी मेडिकल बुक्स तो बाहर भी अवेलेबल हैं सब, करेक्ट। मेडिसिन की बुक अवेलेबल है, ENT की बुक्स अवेलेबल हैं। तो क्या हम लोग मार्केट में जा कर के सर्जरी की बुक पढ़ करके सर्जरी कर सकते हैं, करेक्ट। तो सर्जरी की बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन उसको पढ़ने का एक तरीका है कि आपको एक मेडिकल कॉलेज में एंटर होना पड़ेगा, एक टीचर के अंडर में उसको ट्रेन होना पड़ेगा, तब आप उसको कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से शास्त्र लिखित रूप में हैं और अवेलेबल हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने आप से उसको पढ़ करके भगवान को समझ लेंगे, तो वहाँ पर फिर हम बिविल्डर हो जाएंगे, अरे यहाँ ये कहा है, वहाँ ये कहा है, वहाँ ये कहा है, वहाँ ये कहा है। लेकिन इसलिए एक हमें गुरु की आवश्यकता है जो हमें समझा पाए कि यहाँ ये क्यों कहा है, वहाँ ये क्यों कहा है, करेक्ट। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि केवल ये भगवद गीता पढ़ने से हम कह रहे हैं, भगवद गीता सभी उपनिषदों का सार है। वेद व्यास जी ने जो सभी वेदों को जो लिखित रूप दिया, ठीक है, तो सभी का उन्होंने वेदांत, वेदों का निचोड़ निकाला, ठीक है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि वेद व्यास जी भी जब लिख रहे थे तो कहीं उन्होंने कुछ लिख दिया, कहीं उन्होंने कुछ लिख दिया, वो पागल थे क्या कि कहीं उन्होंने कुछ लिख दिया? वेद व्यास जी इतने महान व्यक्ति हैं, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ कुछ लिखा, यहाँ कोई, मुझे समझना चाहिए, मेरी मूर्खता है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हमें ये निष्कर्ष पे नहीं आना चाहिए कि लगता है शास्त्रों में अपने अपने मन से किसी ने वहाँ कुछ लिख दिया, किसी ने वहाँ कुछ लिख दिया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, ऐसा थर्ड क्लास ये ग्रंथ होते, तो फिर इसमें ये ज्योतिष और इतने परम महान चीज़ें कैसे बताई गई होती, कैसे ये सत्य सिद्ध हो रही होती। तो हमें अपनी ये अगेन यहाँ पर विनम्रता आ गई। अगर हमारे अंदर घमंड है, मुझे डिफरेंस दिख रहा है, ये सब बकवास है, यहाँ कुछ लिखते हैं, यहाँ कुछ लिखते हैं। उसी प्रकार से हुआ कि स्कूल में बच्चा गया, यहाँ पर लिखा, यहाँ ये बता रहे हैं 5 - 2 = 3, और यहाँ बता रहे हैं 2 - 5 ये कैसे, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा कैसे होता है? मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगा,
तो वो तो ऐसा हो गया। तो ऐसा मत कीजिए, शास्त्रों को पढ़ने का एक विशिष्ट तरीका है, तो उसके लिए शरणागति, पहले आप एक गुरु की शरण में जाइए, है ना, वहाँ से आप सीखेंगे, तब आपको विरोधाभास नहीं दिखेगा। डॉक्टर के पास जाना रहता है, जो गुरु है, तो वर्तमान में अगर हम देखें तो ऐसे गुरु हैं का कि जो हमें एकदम सही मार्ग की तरफ लेके जाएं। क्या अगर मतलब कि मेरे मन में ये सही कि मैं किसी गलत गुरु के पास चला गया, ऐसे में ये आजकल हम देखते हैं कि आडम्बर वाले भी हैं, तो किस तरीके से हम समझेंगे कि वो जो गुरु है वो सही है? तो अभी देखिए आपने क्या करा कि मैं ठीक है, आप बोल रहे हैं गुरु के पास जाना चाहिए, लेकिन देखिए गुरु है ही कहाँ? समस्या मेरी नहीं है भाई, समस्या गुरु में है, भगवान में है। भगवान गुरु भेज ही नहीं रहे, पता नहीं सप्लाई बंद हो गई है, मैं क्या करूँ। इसलिए प्रॉब्लम तो मेरी है ही नहीं। हम हमेशा से अपने को बचाने की कोशिश करते हैं, मेरा कोई दोष नहीं है, दोष हमेशा दूसरे का। ठीक है, आज अगर मैं भगवान को नहीं समझ पाया, इसमें भी दोष भगवान का। ठीक है, कि भगवान मैं क्या करूँ, मैं तो मेरे को तैयार, गुरु ही नहीं है, मैं क्या करूँ। आप कितने सिंसियर हैं गुरु की शरण लेने के लिए? क्या आप तैयार हैं? आप जिस दिन भगवान को सच्चे मन से समझने के लिए तैयार होंगे, जब आप अपने जीवन में आपका एक ही लक्ष्य होगा, मुझे भगवान को जानना है, मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, हाँ, वहाँ से आपको गुरु दिखने शुरू होंगे, वहाँ भगवान आपको भेजेंगे गुरु को, आप पहचान पाएंगे गुरु को। ठीक है, डॉक्टर के अलावा बहुत सारे कंपाउंडर भी डॉक्टर बन के घूमते रहते हैं, वो मार्केट में हमेशा रहेंगे, क्योंकि लोग ऐसा चाहते हैं। उनको सही ट्रीटमेंट की जगह डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेगा भाई देखो दवाई खानी पड़ेगी, शुगर नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। बोलो ये ऐसा नहीं होता, मैं खाता रहूँ और ठीक हो जाऊँ, वो नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर दूसरे जाएगा कंपाउंडर के पास, है ना, बीमारी है, अरे बस ये लगाओ इंजेक्शन, 200 रुपये दो, ठीक हो जाएगा, सब खा सकते, सब खाओ। बोले ये बढ़िया डॉक्टर है ना। तो ढोंगी गुरु आते हैं क्योंकि हम ठगे जाना चाहते हैं, हमें भगवान जानने में रुचि नहीं है। हमें ऐसा गुरु चाहिए जो हमारा कमर का दर्द ठीक करा दे, जो हमारी जॉब लगा दे, जो हमारा बिजनेस ठीक करा दे। करेक्ट। तो समस्या हम में है, गुरु तो हमेशा से है, आज भी है, हमें नहीं है क्योंकि हम गंभीर नहीं है, वी आर नॉट सीइंग इट। तो आप अगर वास्तव में गंभीर हैं तो आप आइए, पढ़िए, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़िए। क्यों आपके पास गुरु नहीं है? यू हैव, प्रभुपाद इज देयर, द मूवमेंट इज देयर, आप पढ़िए, समझिए उसको। आप देखिए, आप जो सब पुस्तकें हैं वो सब आप पढ़ लीजिए, उसमें कोई मनाही नहीं है, कोई मना नहीं कर रहा आपको पुस्तक पढ़ने की। वो पुस्तक पढ़ करके आपको ये जानना पड़ेगा कि गुरु की परिभाषा क्या है। ठीक है ना, गुरु किसे कहते हैं, आधारभूत ये बेसिक्स जानने पड़ेंगे। उसको जानने के बाद आप परखिए कि कैसे ये जो भगवत गीता है वो क्या परम ज्ञान कैसे है, क्यों है, हाँ, जो ये आचार्य जो हैं वो कैसे वो गुरु हैं, फिर आप आइए। तो हम आपको नहीं कह रहे कि आप बस हम कह रहे हैं इसलिए आप आ जाइए। तो अब आपके हाथ में है कि आप कितने गंभीर हैं, आप कितना प्रयास कर रहे हैं। गुरु हैं, अब आप कह रहे हैं, फिर आपने बोल दिया कि बस गुरु हैं आ जाओ। तो आपने पूछा ना कि गुरु नहीं है, तो मैंने बताया गुरु हैं। अब आपकी श्रद्धा नहीं, वो आपको बनानी पड़ेगी श्रद्धा है कि नहीं, वो गुरु है कि नहीं, वो परखना आपको पड़ेगा, वो तो आपका काम है ना, वो मेरा काम नहीं है। लेकिन आपने पूछा गुरु कहाँ है, तो मैंने आपको बताया गुरु हैं। अब आप कह रहे हैं लेकिन मैं कैसे विश्वास करूं गुरु, तो अब आप परखो फिर। करेक्ट। प्रश्न तो छोटे होते हैं। हरे कृष्ण। मेरा नाम सानंद किशोर है और सर मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने गॉड के डिक्शनरी में बताया, तो फेमस साइंटिस्ट है जिन्होंने ट्राई किया था भगवान को, गॉड को डिफाइन करने के लिए। क्या किया था? डिफाइन करने के लिए ट्राई किया था। तो उन्होंने एक लास्ट में जो एक उन्होंने बुक भी निकाली, ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम, और ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में कुछ उन्होंने बताया। किसके बारे में बताया? ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल का कैसे मतलब क्रिएट हुए हम लोग, जैसे अनेक तरह के ग्रह हैं और तारे हैं जो भी है, तो उन्होंने ट्राई
अंधा आदमी कैसे सूर्य को देख पाएगा, वही प्रश्न है आपका, कि साइंटिस्ट लोग कैसे उसको डिफाइन कर पाएंगे। तो साइंटिस्ट लोग जब तक अपनी हठ में बैठे हुए हैं कि अगर सूरज है तो कमरे के अंदर आए, तो तब तक वो कैसे उसको डिफाइन। भगवान जो है साइंटिस्ट की डेफिनेशन के बियॉन्ड है, क्योंकि साइंटिस्ट की डिफाइनिंग डेफिनेशन का जो स्कोप है वो है इंद्रियां। उनके अंदर हर चीज की एक इक्वेशन होनी चाहिए, हर चीज की इक्वेशन हो सकती है अकॉर्डिंग टू साइंस। इक्वेशन हो सकती है मतलब वो मटेरियल लॉज के अंतर्गत है, वही चीज साइंस स्टडी करती है। डू यू फॉलो दिस? साइंस जो स्टडी करती है वो जो चीज मटेरियल लॉज के अंदर है उसी को स्टडी करती है। अभी जो मटेरियल लॉज के बियॉन्ड है वो उनके स्टडी स्कोप से बाहर है, तो वो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं 2 दिन पहले मेरे 2 मित्रों को मैं भगवत गीता दी मैंने, फर्स्ट और दुविधा में हूं मैं। दुविधा ये है प्रभु जी, ये रियल क्वेश्चन है। प्रभु जी वो नॉनवेज खाते पहले तो उनके मन में ये डर है कि मैं भगवत गीता लूंगा तो मेरे घर में कुछ अशुभ होना हो जाए। अशुभ? हाँ, जैसे कि भाई पंडित आदमी तो पढ़ना चाहिए, हम नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, तो भगवत गीता को छू सकते हैं, उनका मानना ये है। तो नहीं, लेकिन दो अलग अलग प्रश्न हुए ना ये तो, कि भगवत गीता पढ़ने से मेरे जीवन में अशुभ तो नहीं आ जाए, और दूसरा रखने से। हाँ, और दूसरा प्रश्न है कि अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो फिर ये नॉनवेज नहीं खाना जो अशुभ हम कर रहे हैं वो कहीं चला नहीं जाए, तो दोनों विरोधी भी चीजें हो गई ना फिर। क्या है? पंडित हैं? तो प्रश्न क्या है आपका? नहीं, कोई भी आदमी चाहे कितना भी गलत काम करता हो, वो जीवन की शुरुआत कर सकता है भगवत गीता से। ऐसा नहीं है कि भगवत गीता को बस वही छू सकता है जो ऑलरेडी पवित्र हो, तो फिर यहाँ होता ही नहीं इस भौतिक जगत में। हम सारे पतित आत्माएं हैं, अलग अलग प्रकार से सब पाप कर ही रहे हैं, इसलिए भगवत गीता में एंटर हो सकते हैं, भगवान का नाम लेना शुरू कर सकते हैं, और भगवत गीता पढ़ के भगवान का नाम लेके धीरे धीरे हम उन आदतों से बाहर निकल सकते हैं। पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि पहले आप नॉनवेज छोड़ो तब आप भगवत गीता को पढ़ना शुरू कर सकते हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। आप शुरुआत करो, शुरुआत करने के लिए केवल एक ही योग्यता है, अगर आपके अंदर भगवान को जानने की थोड़ी सी भी इच्छा है तो आप भगवत गीता पढ़ना शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।